पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उन्होंने आमजन की जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने प्रदेश में कम बारिश को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अभी से अकाल जैसी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर रुके हुए विकास कार्यों, सरकारी भुगतान, पेंशन, जोधपुर के अधूरे प्रोजेक्ट के साथ ही नीट पेपर लीक आंदोलन सहित कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चित परिचित अंदाज में मीडिया से मुखातिब हुए। जोधपुर दौरे पर आए गहलोत प्रदेश के 18 से 20 जिलों में कम बारिश पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार से अभी से अकाल की तैयारी में जुट जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को पेयजल, पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करनी चाहिए। गहलोत बोले कि नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। सरकार ने छात्रों से किए वादे पूरे नहीं किए। गहलोत बोले, वादा निभाइए, नहीं तो देश का युवा सरकार को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संकट आने के बाद नहीं, बल्कि पहले से प्रबंधन करना ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 4 बार अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया है और उस समय बेहतर प्रबंधन के कारण पूरे देश में राजस्थान की सराहना हुई थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में काम के बदले अनाज जैसी योजनाओं के जरिए हर जरूरतमंद तक रोजगार और खाद्यान्न पहुंचाया गया। प्रशासन को निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और कर्मचारी घर घर जाकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की जनता के हित में केंद्र से मदद मांगनी पड़े तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। सरकार को चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी से अभी से तैयारी करे और चार्ज चौबंद करे जिला प्रशासन को भी, स्टेट लेवल पे भी इसके बारे में तमाम कार्रवाइयाँ हों, समय पर सैंक्शन निकले, वरना उस पर स्थिति बिगड़ सकती है। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने 4 अकाल भुगते हैं लगातार, 4 अकाल, और इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, पूरे मुल्क की तारीफ हुई थी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उन्होंने मदद करी हमारी। और आप देख लीजिए कि काम के बदले अनाज योजना, इतना शानदार काम चला और घरों में गेहूं की बोरियां रखने की जगह नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कई विभागों के भुगतान रुकने के साथ ही पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट तक अटके हुए हैं। दोबारा बिल बनवाने के आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर पड़ गई है और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है। गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी लगातार बिगड़ रहा है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार को फीडबैक दे रहा है, लेकिन सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही। ये आप देख लो कि राजस्थान में बिगड़ती जा रही है। सरकार जब से आई है, तमाम विभागों में पेमेंट नहीं हो रहे हैं। आप सोच सकते हो, तमाम विभागों में नहीं हो रहे हैं, पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है। 31 मार्च तक जो निकली थी सैंक्शन, उन सैंक्शन निकलने के बाद में तमाम पेमेंट रोक दिए गए वहाँ पर, और वहाँ पर बिल बनाओ, मतलब पूरा प्रोसेस करो, सिर्फ इसलिए डिले करो पेमेंट को। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने लोग दुखी होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जोधपुर के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि शहर में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका संचालन शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अन्य परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भवन तो तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कोच, उपकरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं। हॉस्टल बनने के बावजूद विद्यार्थियों को बाहर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। चिरंजीवी योजना के माध्यम से इलाज और ऑपरेशन का खर्च सरकार ने वहन किया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि आज भी लोग इस जन कल्याणकारी योजनाओं को याद करते हैं। जो तुम आप देख ही रहे हो, जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 650 करोड़ रुपए का फिनटेक इंस्टीट्यूट बन गया वहाँ मंडोर रोड पे, नागौर रोड पे। लाइब्रेरी आपकी क्या क्या बार बार गिना है। स्पोर्ट इंस्टीट्यूट शानदार 90 करोड़ का, 2 करोड़ और खर्च होने उसमें। और वो कहते हैं संस्थान की हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास पैसा है, खाली परमिशन मांग रहे हैं तो सरकार से खर्च करने की। गहलोत यही नहीं रुके।
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकार को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर प्रदेश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि कम बारिश को देखते हुए सरकार को किसानों, पशुपालकों को आमजन के हित में अग्रिम तैयारियां करनी होंगी ताकि संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके। यूं तो अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है। अब चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन चुनावों से पहले जादूगर के तेवर राजनीतिक माहौल में गर्माहट पैदा कर सकते हैं। लोकेश ओला, जी मीडिया, जोधपुर।